हेलो एवरीवन एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सभी को नमस्ते। पिछले लेक्चर्स में हमने आईटीएफ का सारा पार्ट को कंप्लीट कर लिया था, फिनिश कर लिया था। और आज हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख लेते हैं कि किस तरह का क्वेश्चंस हमारे जेई मेंस वगैरह में आता है। तो जैसा कि पिछले क्लास में हमने डिस्कस भी करा था, एक क्वेश्चन था, तो पहले हम लोग उसी को देख लेते हैं सबसे पहले। जैसे कि तुम्हें बताना है फाइंड द फाइंड द इंटरवल ऑफ, या फिर इंटरवल इन विच, फाइंड द इंटरवल इन विच साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, एंड दूसरा है कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। ये दोनों चीजों को एक ही ग्राफ में हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला तो अप्रोच जो मेथड वन होता है, वो मेथड मैं तुम्हें सिखा देता हूँ कि ग्राफिकली जब भी ग्रेटर देन या कोई भी एक ग्राफ का दूसरे ग्राफ से ग्रेटर देन का अगर बात होता है ना, तो हमेशा ग्राफिकली अप्रोच ही सबसे बेस्ट लगता है मेरे को। और इसके अलावा बाकी सारे अप्रोचेस मेरे को उतना अच्छा नहीं लगता, वो मेरे को पसंद ही नहीं आता, बट फिर भी मैं बता दूंगा। लेकिन सबसे स्मार्टर जो अप्रोच होता है ना, वो यही होता है। ग्राफ का सबसे स्मार्ट अप्रोच ग्राफ का ही होता है, क्योंकि ग्राफ से तुम्हें सिर्फ वो नॉन इन्फॉर्मेशन ही नहीं बल्कि उसके अलावा बहुत सारे इन्फॉर्मेशन मिल सकते हैं। अगर मैं साइन इनवर्स का ग्राफ बनाऊं, तो साइन इनवर्स का ग्राफ अगर तुम्हें रिमाइंड हो थोड़ा सा, तो वो कुछ ऐसे आकर के ऐसे बनता है, ठीक है। दिस इज द ग्राफ ऑफ साइन इनवर्स एक्स, अगर याद आ रहा हो तो, ठीक है। हाँ सर। और हाँ सर। सारे बाउंड्री पॉइंट्स दे देता हूँ। ये हमारा वन होता है, और ये हमारा होता है -1। यहाँ पर होता है -π/2, और यहाँ पर होता है π/2, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अच्छा, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ हमारा थोड़ा ऊपर से आता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं पाई होगा, तो लेट सपोज करो ये वैल्यू यहाँ पर थोड़ा अच्छे से बना रहा हूं मैं। यहां से वो π/2 को काटते हुए 1 पे जाके गिरेगा, ठीक है। तो ये ऐसे आता है, यहाँ π/2 को काटेगा और ऐसे आकर के 1 पर गिरेगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ कॉस इनवर्स एक्स। ऊपर वाला जो ग्राफ है, ये है कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ, और ये नीचे वाला जो ग्राफ है, ये है तुम्हारा साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ, ठीक है। अगर मैंने तुमसे पूछा कि ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, तो तुमको ये पता होना चाहिए कि ये इंटरसेक्शन पॉइंट होता है 1/√2, क्योंकि 1/√2 पर साइन इनवर्स एक्स का भी वैल्यू होता है π/4, और कॉस इनवर्स एक्स का भी वैल्यू होता है π/4। इसके अलावा वो अपने प्रिंसिपल रेंज में कहीं पर भी मीट नहीं करते, ठीक है। अब अगर मैंने इस ग्राफ में, अगर हमें ये देखना, लेट सपोज करो हमें ये देखना कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा होना चाहिए, तो साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ कॉस इनवर्स एक्स से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब है कि साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर के तरफ होना चाहिए, कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ नीचे के तरफ होना चाहिए। तो बताओ, तो देख करके कहाँ लग रहा है, किस इंटरवल में लग रहा है वो, ये वाला चीज किस इंटरवल में वैलिड लग रहा है कि साइन इनवर्स का ग्राफ। 1/√2 से 1। हाँ, वेरी गुड। ये वाला तुम्हें पता चलेगा कि ये तुम्हें क्या दिख रहा है। देखो सर, ये जो पार्ट है ना, इधर वाला पार्ट को देखो, यहां से यहां तक के बीच में, तो साइन इनवर्स यहाँ पर ऊपर में है और कॉस इनवर्स नीचे में है, ठीक है। तो यहाँ इसका आंसर हो जाता है 1/√2 से 1 तक के बीच में, ठीक है। अच्छा, इक्वालिटी का तो बात ही नहीं हुआ है, तो इक्वालिटी हम बिग ब्रैकेट वगैरह देंगे ही नहीं, ठीक है। अच्छा, एक और उसके बाद इधर वाला अगर मैं सवाल को देखूं, तो ये है तुम्हारा कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन इनवर्स एक्स। तो अब कौन से पार्ट में कॉस इनवर्स एक्स ऊपर के तरफ है, तो तुम बोलोगे सर वो तो यहीं से स्टार्ट हो रहा है। इसका मतलब हो रहा है कि x बिलोंग्स टू -1 से, इधर वाला पार्ट तुम देख लो, इस तरफ वाला पार्ट में देख लो, -1 से 1/√2 तक में हमारा कॉस इनवर्स एक्स का ग्राफ ऊपर के तरफ है, तो -1 से 1/√2 ये हमारा इधर का आंसर हो जाएगा। तो ये तो रहा कि ग्राफिकल अप्रोच की कैसे इसको ग्राफिकली हम समझते हैं। मेरे को सबसे बेस्ट मेथड तो यही लगता है, ठीक है। अब जैसा तुम लोगों ने बोला कि दूसरा मेथड अगर कुछ है, तो देखो वो भी मैं बता देता हूँ, ठीक है। बट वो मेरे को कभी भी उतना पसंद नहीं आता, बट हमेशा मेरे को ग्राफिकली कोई बच्चा अगर सॉल्व करता है ना, तो वो मेरे को बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। बट देखो मेथड टू में है, हमें जैसे लेट सपोज करो पहला ही वाला क्वेश्चन हम ले लेते हैं कि हमें अगर लेना है साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, हमें ये चीज पकड़ के रखना है, ठीक है। एक काम करो, कॉस इनवर्स एक्स को इधर लेकर के चले जाओ, तो साइन इनवर्स एक्स माइनस कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन 0। अब आइडेंटिटी का मदद लो और इस पूरे को साइन इनवर्स में बदल डालो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स,
और यहां से हो जाएगा माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, पाई बाई टू माइनस साइन इनवर्स एक्स लिख सकते हैं ना आइडेंटिटी के हेल्प से, इज ग्रेटर देन जीरो। जरा इसको सॉल्व करोगे तो ये तुमको मिलेगा टू साइन इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से हो गया टू साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई टू, ये वाली बात हो गई। अब यहां से देखो साइन इनवर्स एक्स हमारा ये इधर टू इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा ग्रेटर देन पाई बाई फोर। अच्छा अब साइन इनवर्स इधर है और इधर पाई बाई फोर है तो हमें एक्स का वैल्यू चाहिए ना, तो एक्स का वैल्यू अगर हम चाहिए तो हम क्या करेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन साइन पाई बाई फोर। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो होना चाहिए वो साइन पाई बाई फोर से बड़ा होना चाहिए। तो यहां से साइन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, वन बाई रूट टू। ठीक है, साइन पाई बाई फोर का वैल्यू कितना होता है, वन बाई रूट। अब तुम बोलोगे सर एक्स का वैल्यू वन बाई रूट टू से तो बड़ा होना चाहिए, ठीक है मैं समझ रहा हूं, बट देयर इज स्टिल सम रेस्ट्रिक्शंस। अब वन बाई रूट टू से बड़ा होना इसका ये मतलब नहीं कि वो इंफिनिटी तक चला जाएगा, तुम खुद भी सोचो थोड़ा सा। क्यों, क्योंकि सर x जो है वो साइन इनवर्स का डोमेन है, तो साइन इनवर्स का डोमेन हमेशा क्या होता है, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में। या फिर हम ये बोले कि x जो है वो साइन का वैल्यू है, तो मैक्स टू मैक्स ये वैल्यू कहां तक जा सकता है, x इज ग्रेटर देन वन बाई टू एकदम सही है, लेकिन मैक्सिमम ये कहां तक जा सकता है, वन बाई रूट टू से कहां तक, वन तक ही जा सकता है। आया बात समझ में, तो यहां से उसका आंसर आ जाता है वन बाई रूट टू से वन तक। आया बात समझ में, बोलो। हाँ ठीक है, हाँ सर। ये सारी बात इस तरह से तुम सॉल्व कर सकते हो। अच्छा उधर वाले को करना होगा तो उधर वाले को कर सकते हो। अच्छा एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ कि सर यहाँ पर इस वाले स्टेप में यहां से जब आप यहां पहुंच रहे हैं तो आपने इनइक्वालिटीज वगैरह के बारे में कुछ देखा नहीं और बस धड़ाधड़ बस सॉल्व करके आंसर दे दिया। ठीक है, बट ऐसा नहीं है। तुम एक चीज को समझो कि मैंने जब तुम्हें ग्राफ पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि साइन इनवर्स जो होता है ना वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है और कॉस इनवर्स जो होता है वो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो जब तुम इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन इनवर्स को हटा करके साइन पाई बाई फोर दे रहे हो, जब तुम इंक्रीजिंग फंक्शन में साइन इनवर्स को हटा करके साइन पाई बाई फोर दे रहे हो तो वहां पर सिंबल चेंज नहीं होगा, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन जब होता है तो वहां पर सिंबल चेंज हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये बात? अगर यही चीज मान लो कॉस इनवर्स में होता ना तो वो बदल जाता। जैसे मैं कॉस इनवर्स का अगला वाला क्वेश्चन में करके दिखा देता हूं। अभी मैंने इसमें साइन इनवर्स में बदला था ना, अब मैं क्या करता हूं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। अब मैं क्या करता हूं, पूरे सिस्टम को कॉस में बदलता हूं। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, कॉस इनवर्स एक्स माइनस पाई बाई टू माइनस कॉस इनवर्स एक्स और दिस विल बी इन ब्रैकेट इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से हो गया कॉस इनवर्स एक्स टू टाइम्स माइनस पाई बाई टू इज ग्रेटर देन जीरो। तो यहां से हो गया कॉस इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन पाई बाई फोर। अब एक बात बताओ, यहां पर x तो लिखोगे ही, यहां पर cos पाई बाई फोर आएगा ही, बताओ तो यहां पर इनइक्वालिटी वही रहेगा या बदल जाएगा? तो तुम बोलोगे कि सर इनइक्वालिटी बदल जाएगा। क्यों बदलेगा? क्योंकि cos इनवर्स जो है ना, cos इनवर्स x जो है वो एक डिक्रीजिंग फंक्शन होता है और sin इनवर्स x जो है वो एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो जब भी डिक्रीजिंग फंक्शन में तुम इनइक्वालिटी को चेंज मतलब इधर से इधर जाते हो तो इनइक्वालिटी तुम्हारा बदल जाता है। तो ये अगर ग्रेटर देन है तो ये क्या हो जाएगा, लेस देन। तो x इज लेस देन वन बाई रूट टू। अब ऑब्वियसली x का x क्या हो सकता है, x का मतलब x क्या है, cos इनवर्स x का डोमेन है ना, तो डोमेन क्या होता है, x बिलोंग्स टू माइनस वन से वन होना चाहिए। अब यार ये माइनस वन के तो पीछे नहीं जा सकता ना, तो इसमें आंसर कितना होगा, माइनस वन से वन बाई रूट टू, ये हमारा इस तरह से होगा। तो यहां पर सेकंड मेथड से एक चीज तुम्हें सीखने को मिलता है कि अगर तुमने साइन इनवर्स में इधर वाला पार्ट को इधर लेकर के जाना है तो तुम्हारा इनइक्वालिटी नहीं बदलेगा, लेकिन वही कॉस इनवर्स में इनइक्वालिटी बदल जाता है। आया बात समझ में सबको? बोलो, क्लियर हुआ? सेकंड मेथड? हाँ सर। ठीक है, बट स्टिल मैं तुम्हें बोलूंगा कि तुम ग्राफिकली अगर ज्यादा अच्छे से समझोगे तो वो तुम्हारे लिए भी बेहतर होगा। सेकंड मेथड भी अच्छा है, वैसा कोई बुरा नहीं है, दोनों चीजें इसमें काम हो जाती है, इट इज अ गुड मेथड। बट ठीक है, मैं दोनों मेथड तुम्हें बोलता हूँ। प्रणव तुम्हें समझ में आ गया ये वाला? एकदम सर। और ये समझ में आया कि बाउंडेशन मैंने वन तक ही क्यों रखा या माइनस वन तक ही क्यों रखा? यस सर। वो डोमेन उसको है ना माइनस वन से वन तक ही है, तो वो उसके आगे तो कभी भाग ही नहीं सकता वो। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, पीवाई की प्रीवियस ईयर से देखते हैं, कुछ कुछ क्वेश्चन जैसे देखते हैं तुम लोग कर पाते हो कि नहीं।
चलो जैसे मुझे ये बता, अगर मैंने बोला कि अल्फा का वैल्यू है cos इनवर्स 3/5, ठीक है, बीटा का वैल्यू है tan इनवर्स 1/3, ठीक है, और 0 इज लेस देन अल्फा, बीटा इज लेस देन 5/2, तो तुम्हें बताना है देन अल्फा माइनस बीटा कितना होगा। अच्छा, अब इसमें ऑप्शंस भी देखो, जैसे ऑप्शन ए है tan इनवर्स 9/5√10, ऑप्शन बी है cos इनवर्स 9/5√10, ऑप्शन सी है tan इनवर्स 9/14 और ऑप्शन डी है sin इनवर्स 9/5√10। चलो देखो तो कैसे करोगे। अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू पता करना है, वो वैल्यूज तुम्हें वहां पर दे रखे हैं। क्या काम करें कि तुम अल्फा माइनस बीटा वगैरह को आराम से पता कर पाओगे। कम ऑन जल्दी से। उसमें करेंगे कॉस को चेंज करेंगे 10 में। 10 में, अच्छा सही जा रहे हो, सही तो जा रहे हो, थोड़ा सा, थोड़ा और अच्छे से अगर समझा पाओ तो। देखो तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए ना, तुम्हें अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू चाहिए, तो तुम एक काम करो, यहां से तुम्हें अल्फा का वैल्यू कितना दे रखा है, cos इनवर्स 3/5 दे रखा है, ठीक है, तो एक काम करो tan में बदलो। चलो ठीक है, सही बोल रहे हो, तो कोई बता सकता है फटाक से ये अल्फा का वैल्यू tan इनवर्स के टर्म्स में क्या लिखेंगे, 3/5 है ना, 4/3 होगा ना यार, 4/3। हाँ सर। cos इनवर्स 3/5 है ना भाई वो। हाँ सर, ऑप्शन सी एक बार फिर से चेक करो ना। क्या क्या क्या, ऑप्शन सी फिर से एक बार चेक करो, 9/13 आ रहा है। ऑप्शन सी, यहाँ पर ऑप्शन में 9/14 दिया हुआ। अरे तुम ये क्यों नहीं समझ रहे हो, भले तुम्हारा आंसर आ गया होगा बट स्टिल क्या पता, यही तो जेई का बात होता है ना यार, तुम्हारा आंसर भले ही 9/13 आ रहा होगा बट यहाँ पर ऑप्शन सी वही है, तुम शायद उसको कॉस इनवर्स में देखो ला करके, क्या पता टैन साइन इनवर्स में ला के देखो, यही तो खास बात है ना जेई का। देखो यहां से अल्फा तुमने ले आया, अच्छा बीटा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा tan इनवर्स 1/3। अब हमें अल्फा माइनस बीटा के बारे में पता करना, तो चलो अल्फा माइनस बीटा हम क्या लिख देंगे, वो हम लिख देंगे tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/3। सर एक बात ध्यान रखिए कि यहाँ पर माइनस होता है, तो कल भी हमसे गलती हुआ था, माइनस जब होता है तो कोई भी एडिशन कोई भी सब्ट्रैक्शन कुछ नहीं होता है, ठीक है। प्लस वाले में थोड़ा सा देखते हैं, अगर वो प्रोडक्ट 1 से बड़ा होता है तो पाई का एडिशन करते हैं, 1 से छोटा होता है तो पाई कुछ भी नहीं ऐड करते, ठीक है। चलो तो यहां से कोई बता सकता है tan इनवर्स कितना आया था, कोई सॉल्व किया है क्या, बताओ तो कितना आ रहा था tan इनवर्स a माइनस, हाँ बोलो बोलो, 9/13। 9/13। अब ये देख करके ना बच्चा जो जो गलती प्रणव से हुआ वही तुमसे भी हो सकता है, वो तुरंत सोचेगा सर सी ऑप्शन हो सकता है, बट नहीं, वो जानबूझ के वो चीज दे रहा है, ठीक है। तुम्हें tan इनवर्स 9/13 नहीं दिख रहा, कोई बात नहीं, जरा तुम इसका ट्रायंगल बना करके थोड़ा सा साइन इनवर्स वगैरह में पता करने का कोशिश करो। 9 और 13 ये कितना हो जाएगा बॉस, 169 और 81, मतलब रूट ओवर 9 और 1 10 0 8 6 14 15 5 250, मतलब 5√10, 5√10 होगा ना, ये वाला 5√10 होगा ना, देख लो। हाँ सर। अब कोई बताओ तो ऑप्शन, डी है आंसर, अब कौन सा ऑप्शन मैच करेगा, डी। डी आ रहा है। इसी को तुम क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स 9/5√10, सही है, दिखा। तो तुम्हें आता सब कुछ है, बस ऑप्शन को थोड़ा सा ध्यान से देखना पड़ेगा। आया बात समझ में, आया समझ में सबको। हाँ सर। चलो हाँ सर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुम्हें बताना है प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ tan इनवर्स cot 43π/4, देखते हैं इसको कौन कर पाता है। चलो बताओ जल्दी से, ऑप्शन लिख दूं क्या, नहीं मैं ऑप्शन नहीं लिखूंगा, या लिख देता हूं, -3π/4 होगा, ऑप्शन बी है 3π/4, ऑप्शन सी है -π/4,
और ऑप्शन डी है π/4। चलो करो, अगला क्वेश्चन में लिख रहा हूं। नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन साइन इनवर्स x is equal to 2 tan inverse x in प्रिंसिपल वैल्यू। चलो बताओ जल्दी करो, ऊपर वाला थोड़ा करो, हो जाएगा। तुम्हें थोड़ा सोचो, तुम कर पाओगे आराम से। एक और लिख देता हूं लगे हाथ, उसके बाद बात करते हैं। वैल्यू ऑफ tan इनवर्स साइन ऑफ cos इनवर्स होल रूट ऑफ 2/3, इसकी क्या होगी वैल्यू? ठीक है, अच्छा सबका ऑप्शन पे लिख दूं क्या? इसका ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 2, ऑप्शन डी 3। इसका ऑप्शन है π/4, इसका ऑप्शन बी है π/2, ऑप्शन सी है π/3, ऑप्शन डी है π/6। हाँ जी, ऊपर वाला का कैसे सॉल्व करें, मुझे बस ये मैंने ये बताया है तुम लोगों को यार, भले इस बार ऑप्शन क्या 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 ए ऑप्शन ओहो गड़बड़ किया थोड़ा सा। ए ऑप्शन होगा क्या? आओ देखा जाए, थोड़ा सा देखते हैं। सी ऑप्शन, सॉरी सी ऑप्शन, यस सी ऑप्शन। मत करो, इतना टाइम नहीं रहता वहां पे, कि तुम फिर से उसको देखोगे। तो अगर तुम वहां रहते तो यही मार के आ जाते और गलत हो जाता, इतना नहीं रहता टाइम। तो चलो देखो इसको, अगर तुम लोगों ने, मैंने इस तरह का बताओ तो इसको कितना लिखोगे? मैंने बोला था डिवाइड वगैरह का लॉजिक याद है? 10 पाई प्लस 3π/4। 10 पाई लिख रहे हो, 10 पाई लिख रहे हो, राउंड फिगर वाला कॉन्सेप्ट नहीं दिमाग में है? ये 10.7 के आसपास आएगा ना? अरे 43/4 मैंने क्लियरली अच्छे से तुम्हें समझाया था कि 43/4 लगभग कितना होता है यार? कितना होता है? 10.7 के आसपास होता है क्या? देखो तो, डिवाइड करके जल्दी देखो ना। हाँ सर। तो यार कैसे तुम लोग 10 ले रहे हो? यही तो गलत हो रहा है। तुम लोग को मैंने बोला था ना राउंड फिगर जाते हैं, तो ये 11 होगा ना भाई लोग। तो ये हो जाएगा कितना? 11 पाई, और यहाँ पर π/4। बताओ बीच में क्या सिंबल दें? माइनस। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो अब यहाँ पर देखो, कॉट ऑफ 11 पाई। अब एक और चीज समझो, इधर जानते हो हमेशा इवन पाई होता है और इधर होता है ऑड पाई होता है। ये चीज तुम समझ लो अभी, ठीक है? इस तरफ तुम्हारा इवन पाई होता है, मतलब 0 पाई, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इस तरफ क्या क्या आएगा? 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई। इवन पाई इस तरफ आएगा और ऑड पाई इस तरफ आएगा। तो बताओ, तो यहाँ पर 11 पाई है, वो इस तरफ आना चाहिए ना? यहाँ पर कहीं आके रुकना चाहिए ना 11 पाई को? देखो तो, बोलो। हाँ सर। है ना? अच्छा 11 पाई में हम क्या कर रहे हैं? -π/4। तो -π/4 मतलब हम किस क्वाड्रेंट में चले जाएंगे? सेकंड क्वाड्रेंट में। सही है, बोलो। सेकंड क्वाड्रेंट। अच्छा अब बताओ तो पाई का जब मल्टीपल होता है, जब भी पाई का मल्टीपल होता है, तो उसमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बदलता है क्या? नहीं बदलता। नहीं सर। 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई, 6 पाई, कुछ भी रहे वो कभी नहीं बदलेगा। तो ये हो जाएगा cot π/4। लेकिन ये किस क्वाड्रेंट में है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है? निगेटिव। ठीक है, नेगेटिव। तो इसको हम थोड़ा सा काम कर लेते हैं। ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ माइनस cot π/4 कितना? -1। वेरी गुड। यहां से माइनस, तो अब तुम्हें पता है ना कि tan इनवर्स ऑफ -x क्या होता है? माइनस आराम से बाहर निकल जाता है। तो ये हो जाएगा माइनस tan इनवर्स ऑफ 1 एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज -π/4। आया क्या? कितना आसान क्वेश्चन था, बोलो। समझ में आया? सर चेंज नहीं हुई क्या ट्रिग्नोमेट्री? क्यों चेंज होगा? 11। तुम फिर गड़बड़ कर रहे हो।
तुम शायद वो चीज समझ भी नहीं रहे हो। मैं भले ही बोल देता था ना कि ऑड मल्टीपल में चेंज होता है, बट वो तुमने अगर स्टार्टिंग से ट्रिग्नोमेट्री का क्लास करा होगा तो वो ध्यान से सुनो, वो होता था ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2। ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 जब रहता था ना, तब वो चेंज होगा, ठीक है। अब ये हाँ सर, वो मैं भले ही स्पीड में बोल के निकल जाता हूं, बट यार वो एकदम स्टार्टिंग में ही तो मैंने बताया था ना। और मैंने ये हमेशा से तो मैं ये बोलता हूं कि 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई 5 पाई ये सब पर नहीं चेंज होता है। ये तो यही तो खास बात है, बहुत इंटरेस्टिंग बात है इस चीज का, कि तुम्हें लोड लेना ही नहीं है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का, वो चेंज होगा ही नहीं। चलो उसके बाद वाला थोड़ा ट्राई मारेंगे। उसके ये आ बाद रहा है क्या? उसके बाद वाले गुरु को देखना पड़ेगा आंसर, देखता हूं मैं। सही है, ठीक है, उसके बाद वाला लगाओ, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूं। इधर वाला जो साइन इनवर्स एक्स है ना, उसको भी डाल दो, उसको tan में बदल दो। और उधर जो 2 tan इनवर्स एक्स है, वो तो फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं होगा, बट मैंने बोला था ना उसको tan इनवर्स एक्स प्लस tan इनवर्स एक्स लिख के काम तमाम कर लो, हो जाएगा, आ जाएगा, करो, कर लोगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं, उसके बाद मैं सॉल्व करता हूं उसको। ऑप्शन डी। तो चेक कर रहा हूं, ये वाला है डोमेन ऑफ फंक्शन fx is equals to sin inverse of x minus 3 by रूट ओवर 9 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका डोमेन क्या होगा ये निकाल के रखो जल्दी से। ओके, ऊपर वाला क्वेश्चन बना सबसे। देखो साइन इनवर्स एक्स के रिगार्डिंग एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ साइन इनवर्स एक्स को थीटा मान के ट्रायंगल एक बना लो। ये 1 यहाँ हो जाएगा, ये x उधर हो जाएगा, 1 इधर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर मैंने बोला कि इसको जरा tan इनवर्स में लिख के दिखाओ, तो tan इनवर्स में इसको क्या लिख दोगे, वो तुम लिखोगे x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ठीक है, देखो तो क्लियर है, बोलो जल्दी। हाँ सर। ओके, और ये तो हम लोग पहले से भी करते आ रहे हैं। 2 tan इनवर्स x को मैंने कैसे बोला था लिखने, तुम ऐसे कर लो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x और लगा दो फॉर्मूला। तो ये तो अब याद ही हो जाना चाहिए, ये होता है 2x बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हो गया ये चीज। अब tan इनवर्स से tan इनवर्स को काट देंगे, तो ये हो जाएगा x बाई रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2x बाई रूट ओवर, इधर 2x बाई रूट नहीं है, इस तरफ सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट, इस तरफ है सिर्फ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ओके, चलो अब इसके बाद अगर हम देखते हैं कि काटा छाटी करेंगे थोड़ा सा, तो कैसे कैसे कटेगा देखो। ये वाला x जो है ना, वो इससे कट जाएगा, ठीक है। और ये जो रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये एक बार इसको काट देगा। यहाँ पर रूट है ना, और यहाँ पर बिना रूट है ना, तो यहाँ पर क्या बचेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब अगर ऐसा कुछ है तो हम क्या कर सकते हैं। सर जी इधर एक से एक साथ में काटा ना तो जीरो आएगा ना उधर। हाँ वो लिखूंगा, रुको तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2, ठीक है, इधर हो गया। अब जब मैंने x से x काटा है, तो यहाँ पर एक रूट मिस होता है, तो x इक्वल्स टू 0 भी वहां पर देना है, एक रूट वहां से आएगा। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये हमारा, इसको स्क्वायर कर दो तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3, जो कि यहाँ से वैलिड ही नहीं, ठीक है। मतलब उस वाले पार्ट से तो कोई भी आंसर तुम्हारा नहीं आ पाएगा, ठीक है। ओके, गॉट इट। तो सिर्फ एक ही पार्ट होगा, दैट इज 1 माइनस, सॉरी, x इक्वल्स टू 0 ही होगा, तो एक ही सॉल्यूशन आएगा, नीचे वाले से तुम्हारा कोई भी सॉल्यूशन नहीं आएगा। आया बात समझ में? डोमेन का ऑप्शन,
डोमेन का, अच्छा डोमेन का ऑप्शन नहीं दिया मैंने, बताओ ना कितना आ रहा आंसर। क्लोज ब्रैकेट 2 से 3 ओपन ब्रैकेट। हाँ ऐसा एक ऑप्शन तो है, चलो देख लेते हैं। अच्छा ये ऊपर वाला क्वेश्चन सभी को समझ में आया? ऊपर वाला क्वेश्चन समझ में आया सबको? बोलो हाँ जी। सर। ठीक है, बाकी और लोग बोलते ही नहीं हो यार, चुप बैठे हुए हो। उसके बाद का बताओ कितना आ रहा है ऑप्शन, क्वेश्चन उसके बाद वाले का आंसर कितना आ रहा है? डी, दिल्ली। डी। दिल्ली। हाँ सर। अच्छा और क्वेश्चन लो और लिखो जल्दी जल्दी। 2 पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 4/5 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 5/13 प्लस साइन इनवर्स ऑफ 16/65, इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है 5/2, ऑप्शन बी है 5π/4, ऑप्शन सी है 3π/2 और ऑप्शन डी है 7π/4। चलो हाँ ऊपर वाले का आंसर आ गया क्या? दिल्ली आया क्या सबका? दिल्ली हाँ आया? सर हाँ। ठीक है चलो करो आगे करो, मैं भी करके उसको निकलता हूँ। यहाँ पर क्या करेंगे, इसको थीटा मान लेंगे, तो ये क्या बन गया? ये बन गया tan इनवर्स ऑफ साइन थीटा। हमने इसको थीटा माना, मतलब कॉस थीटा हमारा क्या हो जाएगा? √2/3। एक ट्रायंगल अगर हम बना दें तो √2 यहाँ होगा, √3 यहाँ होगा, तो ये वाला 1 हो गया। तो साइन थीटा कितना लिख सकते हैं? साइन थीटा हमारा हो जाएगा, अच्छा ये √2/3 होल में है क्या? अच्छा 3 - 2 दैट इज 1 कॉस इनवर्स, तो ये इस तरफ हमारा √3 और उस तरफ हमारा 1, तो हमारा यहां से साइन थीटा, तो साइन थीटा हमें कितना मिल रहा है? वो हमें मिल रहा सही है सर। 1/√2। अब tan इनवर्स 1/√2 कितना आएगा? सॉरी 1/√3 आएगा, हाँ 1/√3 आएगा, ठीक है 1/√3। तो tan इनवर्स 1/√3 कितना? 5/6। 30 डिग्री, 30 डिग्री मतलब π/6, तो ये हो गया। ठीक है, तो आईटीएफ से बेसिकली ना इजी इजी क्वेश्चंस ही आते हैं, ज्यादा कोई हार्ड क्वेश्चंस नहीं आते। अगर वो किसी और के साथ कंबाइन कर दिया जाता है तभी एक अच्छा क्वेश्चन बनता है। कभी भी अकेला आईटीएफ से क्वेश्चन जो है ना वो बहुत रेयर देखने को मिलता है, वो किसी ना किसी और चैप्टर के साथ कंबाइन करके ही आता है, अकेला तो बहुत कम तुम देखोगे। अच्छा उसके बाद वाले का क्वेश्चन का आंसर हो गया। उसके बाद वाले क्वेश्चंस के लिए देखो डोमेन फाइंड आउट करना, तो डोमेन फाइंड आउट करने के लिए पहले साइन इनवर्स को सेटिस्फाई करते हैं। तो साइन इनवर्स x का डोमेन क्या होता है? x-3 को कहां से कहां तक रखना चाहिए? -1 से 1 तक। चलिए सर साइन इनवर्स का तो डोमेन हमने सेटिस्फाई करा दिया सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा उसके बाद है 9 - x², ठीक है, तो 9 - x² वो स्क्वायर रूट के अंदर है, इसका वैल्यू सिर्फ ग्रेटर देन 0 लेना। क्यों? क्योंकि सर इक्वल टू 0 नहीं ले सकते, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर इक्वल टू 0 है तब वो भी दिक्कत वाली बात है, ठीक है, समझ रहे हो ना इस बात को? तो ये थोड़ा सा समझ के रखना। अच्छा अब यहाँ पर x² के साथ माइनस का सिंबल है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ये सब तो फिर से पिछली वाली चीजें याद दिला रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा x+3 और ये हो गया x-3 < 0, इसको ऐसे ही रहने दो। यहां से अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो यहाँ पर बीच में -3 है तो हमको इसको +3 करना पड़ेगा, इधर भी +3 करना पड़ेगा, इधर भी प्लस। सर +3 क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सिर्फ x का वैल्यू चाहिए, तो ये हो गया x, यहाँ पर हो गया 4 और यहाँ पर हो गया 3 - 1 2, ये एक तो नंबर लाइन ड्रॉ कर देते हैं। पहला वाला होगा 2 और 4, उस पर इक्वालिटी है और उसके बीच में ही रहेगा, ठीक है, तो ये हमारा x का वैल्यू यहाँ पर हो। दूसरा वाला क्या है? एक क्रिटिकल पॉइंट होगा, एक तो होगा -3 जो कि यहाँ है और एक यहाँ होगा 3, इक्वालिटी नहीं लगा हुआ, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, तो माइनस वाला सिंबल क्योंकि लेस देन का बात हो रहा है तो ये हो गया। आंसर हमारा कितना हो जाएगा? x बिलोंग्स टू 2 से 3। अच्छा ये वाला पार्ट हमारा आंसर होगा 2 पर होगा बिग ब्रैकेट क्योंकि दोनों जगह पर इंक्लूडेड है, 3 पर स्मॉल ब्रैकेट, तो 2 से 3, 2 पर बिग ब्रैकेट और 3 पर स्मॉल ब्रैकेट। देखो ऐसा आना चाहिए, आ रहा है?
ये वाला आ गया क्या? ऑप्शन ए आ रहा है क्या? ऑप्शन नहीं रुको ठीक है, करो करो ना, मैं और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, वेट अ मिनट, एक और क्वेश्चन लिखने दो। इफ S is the sum of first 10 terms of series, कौन सा सीरीज है? tan inverse 1/3 plus tan inverse 1/7 plus tan inverse 1/13 plus tan inverse 1/21 plus ... then value of tan of S तो इसका सीरीज का सम होगा, लेकिन tan of वो सम कितना होगा? ठीक है, ऑप्शन ए है 5/6, ऑप्शन बी है 5/11, ऑप्शन सी है -6/5, ऑप्शन डी है 10/11। चलो हाँ, ऊपर वाले का आंसर आया क्या? अप्रोच क्या रखा है ऊपर वाले क्वेश्चन में? तुमने अप्रोच किस तरह से सॉल्व किया? आंसर राइट है। साइन को 10 में करेंगे। देखने तो दो बाबा, 11 नंबर का आंसर कितना बोला तुमने आंसर? सी 3π/2 सही है। 3π/2 से कैसे करा? इसका एक पार्ट तो हमने क्लास में ही कर रखा है। कैसे करा है इसको? सबको को tan में बदला होगा ना तुमने? सभी को tan में बदला है ना? बताओ, अरे बोलो। सिर्फ पहले tan में सिर्फ बदलने के बाद दिख जाता है कि वो कट जाता है, π/2 आता है, इंफिनिटी आता है उसकी वैल्यू। हाँ सही, वेरी गुड। तो tan में बदल दो, बस काम हो जाएगा तुम्हारा। मैंने बोला भी था यार कि साइन इनवर्स वगैरह हमारे लिए उतना अच्छा नहीं होता है, उसको tan में बदल के करो। तो अगर तुमने tan में बदला होगा तो इसको क्या लिखा होगा? इसको लिखा होगा tan इनवर्स 4/3, इसको लिखा होगा tan इनवर्स 5/12, और इसको लिखा होगा tan इनवर्स 16। ये कितना होता है? 16/63। ठीक है, अब इसको बारी बारी से सॉल्व करो। पहले इसको सॉल्व कर लो। तो इसको अगर तुम सॉल्व कर रहे होगे ना, तो ये तुम्हारा आ रहा होगा tan इनवर्स कितना आ रहा था? प्रणव करा है तुमने, कितना आ रहा था ये? 63/16। ओके वेरी गुड, 63/16। और अब देखो, जैसे ही तुमको ये दिखा ना, तुम इसके साथ सॉल्व मत करो, इसको थोड़ा पलट के लिखो। आई मीन टू से किसको लिख दो? cot इनवर्स ऑफ 63/16 लिख सकते हैं क्या? देखो तो, देखो तो तुम्हें पता चल गया ना भाई कि tan इनवर्स समथिंग प्लस cot इनवर्स समथिंग, तो ये क्या होता है? ये होता है π/2। तो आंसर π/2 नहीं होगा, क्योंकि उसके आगे भी अभी 2π लगा हुआ है। तो आंसर होगा 2π - π/2, मतलब 3π/2। ठीक है, 2020 में आया था ये सवाल। तो इस तरह से ध्यान रखना। अब इसमें बच्चा टाइम वेस्ट कहाँ करता है कि tan इनवर्स 63/16 प्लस tan इनवर्स 16/63 को सॉल्व करने के पीछे पागल रहता है। नहीं, तुम उसको सीधा समझो ना कि उसको cot इनवर्स में बदल के काम कर लेंगे, और वो तो आइडेंटिटी ही है। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वापस से कनेक्ट करते हैं, उसके बाद देखेंगे। जल्दी से वापस से कनेक्ट करेंगे। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। सो हम लोग पिछले सेशन में हम लोग PYQs कर रहे थे जेईई मेंस के, और ये एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो 2020 में आया था। अब जैसे इस तरह का क्वेश्चन आता है ना, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। अब डिफिकल्ट इन द सेंस कि ये क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। अगर अचानक से तुम्हें कोई ऐसा सीरीज दे दिया जाए ना, तो तुम्हें पहचानने में दिक्कत होगा। तो स्पेशली कुछ स्पेशल सीरीज ही होते हैं ITF में। अब जैसे ये सीरीज को अगर तुम ध्यान से देखो, तो ये मैंने क्लास में ऑलरेडी करा दिया है तुम्हें। तुम अगर ध्यान से देखो तो ये एक्चुअली ऐसा लिखा हुआ है, tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 1 + 1 स्क्वायर। ये वाला सीरीज ही है ये, tan इनवर्स ऑफ 1/1 + 2 + 2 स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद tan इनवर्स ऑफ ये है 1/1 +
3 प्लस 3 स्क्वायर, ठीक है, 3 3 9, 9 3 12 और 1 13। तो देखो यही सीरीज वो चल रहा है, ठीक है। तो बस तुम्हें यहाँ पर इस तरह इसको तुम थोड़ा याद रख लो, खास करके ये मुझे बहुत ही ज्यादा जरूरी सीरीज है। बाकी सारे सीरीज में ना तुम्हें nth टर्म दिया रहेगा, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं। बट कुछ ऐसे सीरीज होते हैं ना जिसका टर्म्स तुम्हें अगर याद रहे तो बहुत ज्यादा अच्छा है। तुम याद रखना कि शिवम सर ने एक क्वेश्चन सीरीज का कराया है, क्या पता जो सीरीज आया है क्या पता वो उसमें टूट जाए, ठीक है। तो ये सारी चीजें दिमाग के खेल पर डिपेंड करती हैं कि तुम्हारा दिमाग उस मोमेंट पर कितना ज्यादा जल्दी से काम कर पाता है, ठीक है। बाकी फिर कोई टेंशन नहीं है, सवाल तो बहुत आसान है, कोई अब तुम आराम से सॉल्व कर ही सकते हो। तो तुम सबसे पहले यहाँ पर ना सवाल को 10 टर्म्स तक के लिए सॉल्व मत करो, तुम इसको nth टर्म तक के लिए सॉल्व करो। तो मैंने इसका nth टर्म लिखना सिखाया था ना, nth टर्म क्या होता है, वो कैसे लिखेंगे, tan इनवर्स ऑफ 1 बाई 1 प्लस n स्क्वायर। और मैंने बोला था ना कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करो, 1 बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1 ऐसे रखेंगे। उसके बाद यहां से क्या करेंगे, tan इनवर्स ऑफ, नीचे में इन दोनों के मदद से ऊपर में 1 को क्रिएट करेंगे, तो ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1 इंटू n प्लस 1, ठीक है। तो यहां से हमारा nth टर्म कितना आ गया, tan इनवर्स, नहीं यहाँ पर n होगा, ठीक है, n प्लस 1 माइनस n होगा। हाँ, तो यहाँ पर ये हो गया tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n, क्योंकि अंदर में एक फॉर्मूला बनता दिख रहा है, ठीक है। तो सर हमारा nth टर्म तो आ गया सर, चलिए तो एक बार लिख लेते हैं अच्छे से। nth टर्म हमारा क्या आ गया है, वो आ गया है tan इनवर्स ऑफ n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स ऑफ n। थोड़ा सा t1 लिखेंगे सर, t1 लिखिए, तो t1 हमारा कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 2 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। उसके बाद t2 लिखेंगे, वो हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 माइनस tan इनवर्स ऑफ 2। उसके बाद हम t3 लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 4 माइनस tan इनवर्स ऑफ 3। बस इतना ही लिख करके फिर उसके बाद हम सीधा कहाँ चले जाएंगे, 10th टर्म में, 10वां टर्म तक का ही सम चाहिए ना, तो हम 10th टर्म लिखेंगे, ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 10। अब कटने का ट्रेंड देखो कि किस तरह से कट रहा है ये, ठीक है। तो tan इनवर्स 2 ऐसे कट रहा है, ठीक है, ये कट रहा है इस तरह से, तो ये कहीं ना कहीं tan इनवर्स 10 भी कटेगा, ठीक है। तो फाइनली हमारा s का जो वैल्यू है, s का वैल्यू कितना आ जाएगा, नीचे में क्या बचा हुआ tan इनवर्स 11, ऊपर में बचा हुआ माइनस tan इनवर्स ऑफ 1, तो tan इनवर्स 11 माइनस tan इनवर्स ऑफ 1। तुम tan इनवर्स 1 को ना यहाँ पर π/4 मत लिखना, क्योंकि ऑप्शन अगर तुम देखोगे तो वैसा कुछ नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो तुम यहाँ पर अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, तो tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b, तो ये क्या होता है, tan इनवर्स ऑफ a माइनस b बाई 1 प्लस a इंटू b। तो यहां से हो गया tan इनवर्स ऑफ 11 माइनस 1 मतलब 10, और 11 प्लस 1 मतलब 12, तो इसको काटा छाटी करोगे तो tan इनवर्स ऑफ 5/6 आ गया। लेकिन ये भी तुम्हारा आंसर नहीं होगा, क्यों, क्योंकि तुम्हें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, तुम्हें tan ऑफ s के बारे में पूछा गया है, tan ऑफ s के बारे में, मतलब tan ऑफ tan इनवर्स 5/6, तो ये कट पिट के आंसर कितना आ जाएगा, 5/6 आ जाएगा, ठीक है। तो सीरीज, ये वाला सीरीज को थोड़ा सा ध्यान में रखना, क्योंकि अगर वो चेंज करेगा तो सिर्फ इसी तरह का सीरीज देगा। ये जबकि 2020 में भी आया है, कोविड के टाइम में, सितंबर के मंथ में, तो अगर उसको देने का मन होगा तो वो एक ही सीरीज ऐसा है जो देता है। एक दो ऐसे हैं जो आने वाले टाइम में तुम्हें देखने को मिलेगा, जब मैं अच्छे से रिवीजन वगैरह कराऊंगा एडवांस वगैरह में, तो वहां पर होता है कुछ ऐसा सीरीज जहां पर थोड़ा कुछ ही सीरीज ऐसा होता है जो जहां पर दिमाग लगाना होता है, बाकी फिर बन जाता है तुमसे, ठीक है। बाकी सारा सीरीज को तुम आराम से सॉल्व कर लोगे। मैंने वो भी बताया था ना कि 1 को क्रिएट कैसे करते हैं, उस पोजीशन पर जो भी चीजें होती है उसको क्या करते हैं, डिवाइड मार देते हैं, अपने आप 1 आ जाता है, ठीक है। तो इस बात का थोड़ा ध्यान रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 12/13 माइनस साइन इनवर्स 3/5, इसका वैल्यू कितना होगा।
ओके, लिखो, करो इसको सॉल्व। मैं फिर और क्वेश्चन लिख रहा हूँ। ये तो तुम कर ही सकते हो, टैन में बदल के काम करो। मैं ऑप्शन नहीं लिख रहा हूँ उसका, तुम आंसर बताओगे मेरे को, क्योंकि ऑप्शन थोड़े बड़े बड़े हैं। टैन में कन्वर्ट करके काम करो। इफ cos inverse x minus cos inverse y by 2 is equal to alpha, where x अपना प्रिंसिपल डोमेन में है, y भी अपना प्रिंसिपल डोमेन में है, और x is less than equal to y by 2 है, then for all x comma y 4x square minus 4xy cos अल्फा प्लस y स्क्वायर, इसका वैल्यू कितना होगा? ठीक है, वो पता करना है, तो करेंगे अभी हम लोग पता। ऊपर वाले का आंसर बताओगे जल्दी से, तो फिर आगे का काम भी करा जाए। आंसर आया ऊपर का किसी का? अच्छा, ऑप्शन लिख ही देता हूं यार, ताकि तुम लोग ऑप्शन तक सही से पहुंच पाओ। पाई माइनस साइन इनवर्स ऑफ 63/65। ऑप्शन बी है पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56/65। ऑप्शन सी है पाई बाई 2 माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 9/65। और ऑप्शन डी है पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ 33/65। ये है, देखो तो कैसे कैसे तुम लोग कहाँ पहुंचोगे यहां तक। टैन में बदल के करने का कोशिश करो, देखो तो हो जाएगा। ट्राई मारो तो टैन में बदल के करने का। आवाज जा रहा है मेरा? हेलो? हाँ सर। ठीक है, ट्राई मारो तो टैन में बदल के करने का, फिर उसके बाद देखो कैसे करोगे। अब टैन में जो बदलोगे वो फिर क्या आता है? नहीं हो पा रहा क्या? करूं क्या मैं? अच्छा बताओ, साइन इनवर्स को अगर तुमने टैन इनवर्स में लिखा तो डी ऑप्शन है क्या? डी? हाँ डी ऑप्शन है या एक्चुअली यहाँ पर तो बॉम्बे दिया हुआ, बॉम्बे दिया हुआ है यहाँ पर। अच्छा रुको एक मिनट। हाँ सर, सही है सही है। हाँ सर, बी ऑप्शन बी ऑप्शन। सर बी ऑप्शन है, बी आ रहा है। यहाँ पर तो बॉम्बे दिया हुआ, बी आ रहा है क्या? अच्छा बताओ, तो छोड़ो हटाओ। हाँ सर। टैन इनवर्स कितना देगा यहाँ पर? 12/5 देगा ना, है ना? बताओ जी। हाँ सर। और हाँ ये सर। कितना देगा? ये कितना देगा? टैन इनवर्स 3/4 दे देगा, और बीच में क्या है? माइनस का सिंबल है। अब माइनस का सिंबल होता है तो हम लोग कोई भी काम उसमें वैसा तो करते नहीं है, आराम से सॉल्व करते हैं। तुम लोगों ने टैन इनवर्स मान के करा है क्या? बताओ किस मेथड से किया है? हेलो? टैन में कन्वर्ट करके यही से। ओके ठीक है, चलो देखते हैं। तो फिर बताओ यहां से फिर आगे क्या करा तुमने? टैन इनवर्स ऑफ, इसको क्या लिखा?
a माइनस बी बाई 1 प्लस a इंटू बी। अच्छा, बीच में माइनस का सिंबल है तो सर कुछ भी ऐड वगैरह तो करते हैं नहीं, ठीक है, बिंदास रहिए आप। tan इनवर्स ऑफ ये 20 हो गया तो 12 चक 48 हो गया, माइनस 5 त्रिक 15 हो गया, यहाँ पर 20 हो गया, प्लस 12 त्रिक 36 हो गया, और ये 20 हो गया। ये 20 है तो ये 20 कट गया, यहाँ आ गया tan इनवर्स ऑफ 5 3 8 3 और 1 4 33 बाई 3 2 5 56, 33 बाई 56 आ गया tan इनवर्स का। अच्छा मुझे बताओ, इसको अभी तुम्हें साइन इसका ट्रायंगल बना लो, थोड़ा डिफिकल्ट होगा तुम्हारे लिए, इसका थीटा बना लो। तो 33 इधर हो गया, 56 इधर हो गया, तो ये वाला 65 आ रहा है क्या? पक्का तो? हाँ सर। ठीक है। हाँ हाँ सर। सर। अब यहाँ पर हाँ तुम, सर। अच्छा यहाँ पर इस तरह का है। अच्छा तो tan इनवर्स को तुम जरा साइन इनवर्स में देखो तो क्या बदलोगे? तुम साइन इनवर्स में लिखोगे 33/65। सर ऐसा तो कोई ऑप्शन है ही नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन साइन इनवर्स 33/65 है, tan इनवर्स 33/56 को तुमने साइन इनवर्स 33/65 लिख दिया। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, एक काम और कर सकते हैं, एक काम करो, कॉस इनवर्स में लिखो कॉस ऑप्शन। में सर। हाँ कॉस इनवर्स लिखो तो कितना होता है? कॉस इनवर्स होगा 56/65। ये दो, इसका वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन सर कोई भी आंसर मैच नहीं कर रहा। एक है तरीका, कॉस इनवर्स 56/65 को आइडेंटिटी लगा करके हम π/2 माइनस साइन इनवर्स ऑफ 56/65 लिख सकते हैं कि नहीं? बोलो तो, लिख सकते हैं? हाँ सर। तो हाँ ये सर। यहां तक आंसर लाया, यहां तक अंदर जाकर के काम हो रहा था, सोचो। तो यही होता है जेईई मेंस, तुम आंसर तुम कब का ला चुके हो, बट तुम्हें ऑप्शन तक पहुंचने के लिए थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा, तब जाकर के तुम पहुंच पाओगे, ठीक है। चलो उसके बाद वाला देखो क्वेश्चन, उसके बाद वाला जो क्वेश्चन है उसमें cos इनवर्स x माइनस ये अल्फा दिया हुआ है, और हमें उसमें cos अल्फा निकालना है। अच्छा तो कर पाओगे क्या? करो, कोशिश करो। मतलब तुम्हें अगर cos अल्फा चाहिए तो सर, अगर हम देखो, एक तो तरीका है ना कि तुम tan में बदल लो, बट मैं तुम्हें यहाँ पर एक चीज समझाना चाहता हूँ कि अगर तुम tan में बदल को करोगे ना तो तुमको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, वहां पर बहुत ज्यादा ही प्रॉब्लम होगा, क्योंकि tan में जब तुम कन्वर्ट करोगे तो बहुत ही खराब सा एक्सप्रेशन आएगा। तो इस जगह पर तुम्हारा काम आएगा cos इनवर्स वाला फॉर्मूला। तो cos इनवर्स x माइनस cos, देखो cos इनवर्स a माइनस cos इनवर्स b, ये क्या होता था फॉर्मूला? मैंने बोला कभी कभी जरूरत पड़ेगा, तो ये होता था cos इनवर्स ab माइनस रूट ओवर 1 माइनस ए स्क्वायर इंटू रूट ओवर 1 माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। सॉरी माइनस है तो बीच में प्लस होता है, यहाँ पर प्लस होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला को लगाओ, इससे तुम्हें डायरेक्टली cos अल्फा का वैल्यू मिलेगा, डायरेक्टली, ठीक है। तो वो कभी कभी हम लोग अपना चीज को बदल के भी कर सकते हैं ताकि हमें ही थोड़ा सा फायदा होगा। ऐसा नहीं है कि tan अल्फा से तुम करोगे तो वो तुमसे बनेगा, नहीं बनेगा, बट वो क्वेश्चन इतना लेंदी हो जाएगा, इतना खराब एक्सप्रेशन आने लगेगा कि तुम खुद ही उसको छोड़ दोगे, ठीक है। तो इसीलिए इस चीज को मैंने उस वक्त भी बोला था कि थोड़ा सा याद रखना। वैसे तो बहुत रेयर यूज होता है, बट कभी कभी बहुत अच्छा जगह पर भी यूज हो जाता है। तो चलो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं cos इनवर्स ऑफ सर a इंटू बी, मतलब xy/2, और इधर हो जाएगा प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट ओवर 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई 4, और ये हो गया अल्फा के बराबर। देखो तो सही है क्या? देखो फॉर्मूला पर मैंने बैठा दिया, सही है? हाँ सर। अच्छा अब ये जो cos इनवर्स है इसको हम यहां पर लेके जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा xy/2 प्लस रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, समझना थोड़ा 4 माइनस वाई स्क्वायर बाई 2। देखो तो कैलकुलेशन गया दिमाग में, क्या करा मैंने? हाँ सर। 4 को एलसीएम ले लिया और 4 को रूट से बाहर निकाल दिया, हो गया। समझ रहे हो? बोलो, बाकी लोग बोलो यार, नहीं हो यार, ऑडियो को अनम्यूट करके। हाँ सर। हाँ ठीक है। सर अब यहां से xy प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 4 माइनस, इधर का तो एलसीएम 2 ही होगा ना सर, तो इसको इधर भेज देते हैं,
तो ये हो गया 2 cos अल्फा। चलिए सर, थोड़ा थोड़ा आंसर अब आ रहा है। ठीक है, यहां तक तो हम लोग पहुंच गए। अब क्या किया जाए? हाँ, एक और तरीका सर, रूट हटाना है ना, तो एक काम कीजिए, एक्स वाई को इधर ही रहने दीजिए, 2 cos अल्फा को इधर ले आइए, तो -2 cos अल्फा हो गया। और इधर हमारा क्या और ये जो चीज है ना रूट वाला, उसको उधर लेकर के चले जाइए, तो माइनस लगा करके 1 - x² रूट ओवर 4 - y²। देखो तो, समझते चलो फटाफट, कैलकुलेशन अप्रोच वगैरह सब समझते चलो। सही है? हाँ सर। अब हाँ क्या सर। करेंगे सर? स्क्वायर रूट हटाना है, तो स्क्वायर रूट हटाने के लिए दोनों तरफ क्या कर दो? स्क्वायर कर दो। तो ये हो जाएगा तुम्हारा a² प्लस b² -2 मतलब 4xy cos अल्फा। और देखो यही क्वेश्चन में लिखा हुआ, ध्यान से देखो, यही है क्वेश्चन में, शायद यही लिखा हुआ है, या थोड़ा रुक जाओ अभी और आ जाएगा। अब इधर देखो, माइनस का होल स्क्वायर, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो गया, यहाँ पर आ गया 1 - x² और यहाँ पर आ गया 4 - y²। ठीक है, थोड़ा रुको, इसको फिर से करो, x² y² प्लस 4 cos² अल्फा माइनस 4xy cos अल्फा इज इक्वल टू, इधर जरा मल्टीप्लीकेशन करना, 4 - y² माइनस 4x² प्लस x² y²। सर देखिए, x² y² से तो x² y² कट गया, अब कलेक्ट करते हैं सर, और आई थिंक हमारा आंसर अब आता हुआ दिखेगा। देखो, तुम्हें क्वेश्चन में जो चीज है ना वो तुम्हें दिख रहा होगा। कैसे? देखो सर, क्वेश्चन में 4x² का डिमांड किया गया है, तो ये जो -4x² है इसको हम उधर लेकर के चले जाएंगे, तो 4x² हो गया। क्वेश्चन में -4xy cos अल्फा है, वो यहीं पर पड़ा हुआ है सर, तो -4xy cos अल्फा हो गया। ठीक है, क्वेश्चन में y² है, तो ये जो y² है सर इसको भी इधर लेकर के चलिए, तो प्लस का y²। यही तो तुम्हारा क्वेश्चन है। अब बाकी का बचा कुचा काम हम कर लेंगे। इधर क्या बच जाएगा? इज इक्वल टू, इसी का तो वैल्यू निकालना है। ये वैल्यू किसके बराबर होगा? 4 पहले से इधर है और उधर से और कौन आ जाएगा? 4 cos² अल्फा चला जाएगा, तो -4 cos² अल्फा। अगर 4 को कॉमन लेते हो तो 1 - cos² अल्फा, इट मींस कि 4 sin² अल्फा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आए बात समझ में? तो कभी कभी क्या होता है ना कि कॉस वाला जो फॉर्मूला होता है ना वो भी जरूरत पड़ जाता है, कभी कभी वो भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आए बात समझ में सबको को? क्लियर है ये चीज? देखो सिंपल है, हाँ सर। कोई भी बहुत बड़ा काम नहीं किया है, सिर्फ स्क्वायर करा दोनों तरफ, और जो टर्म्स क्वेश्चन में थे ना उसको एक तरफ ला करके बाकी सारे टर्म्स को एक तरफ लेकर के गया और आंसर ले आया। इट्स वेरी गुड, वेरी इजी। ठीक है, बहुत ही इजी था ये। बस दिक्कत कहाँ है? तो वो फॉर्मूला में दिक्कत। तो फॉर्मूला अगर तुम्हें नहीं पता चलेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा सा ध्यान रखना। चलो आगे बढ़े, क्या अगला क्वेश्चन देखें? कैन वी प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ सर। और बाकी सब हाँ, बोलते हैं, बाकी सबका ऑडियो खराब है क्या? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। बोला करो ना, देयर मस्ट बी अ टू वे कॉन्वर्सेशन ना। मैं कितना बार ये चीज को बोलता हूं। अच्छा चलो, एक साहिल क्या कर रहा है जी? एक ए सेट है, x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, कुछ इस तरह से कि tan इनवर्स 2x प्लस tan इनवर्स 3x ये तुम्हारा π/4 के बराबर है। तो तुम्हें बताना है कि ये जो ए सेट है ये इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे, मतलब घूम फिर के तुम्हें इस क्वेश्चन का ना आंसर बताना, मतलब कितने x के वैल्यूज इसमें होंगे। चलो बताओ जल्दी से, सॉल्व करो। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। उसके बाद एक और क्वेश्चन लिख रहा हूं, ये तो कर लोगे आराम से, उसमें दिक्कत नहीं है। ये वाला क्वेश्चन देखो, वैल्यू ऑफ कॉट ऑफ सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 19 कॉट इनवर्स
1 प्लस सिग्मा p इक्वल्स टू 1 से n 2p, और ये इसका वैल्यू कितना होगा? ऑप्शन ए है 21/19, ऑप्शन बी है 19/21, ऑप्शन सी है 22/23 और ऑप्शन डी है 23/22। अच्छा बच्चा लोग, ऊपर का आंसर बताया जाए। 1/6। अरे 1/6 आ रहा है। अरे भाई, मतलब एक देखो वैल्यू इसका ऑप्शन एक वैल्यू। हाँ, मतलब इसका ऑप्शन देखो क्या है। ऑप्शन ए है कंटेन्स 2 एलिमेंट, ऑप्शन बी है सिंगलटन सेट, ऑप्शन सी है कंटेन्स नो एलिमेंट, और ऑप्शन डी अपने मन से कुछ भी ले लो, नन ऑफ दिस। बताओ क्या होगा इसका आंसर? बी। सिंगलटन सेट, बी। बी। ओके, चलो इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, हम भी कर लेते हैं लगे हाथ। यहां से ये हो जाएगा tan इनवर्स ऑफ 3 और 2 5x डिवाइडेड बाई, यहां से हमारा हो जाएगा 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू π/4, तो ये हो जाएगा 5x बाई 1 माइनस 6x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6। हाँ बोलो। अगर x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है यार सर, हमने 1 अज्यूम कर लिया, तर 3 दूनी 6, उनका समेशन ग्रेटर देन 1 आ रहा है, लेस देन 1 चाहिए ना हमको, पाई ऐड नहीं करेंगे क्या? क्या फिर से बोलना? हाँ कुछ नहीं। अब बोलो तो। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिया है, लेट अस सपोज 1 आया x, तो उनका मल्टीप्लीकेशन 1 से ज्यादा हो रहा है ना, x 3 to the 6, समझ तो रहे पाई हो? ऐड नहीं करेंगे क्या? अच्छा, तुम तो उसके लिए कंडीशंस कुछ लगाना पड़ेगा ना यार। देखो, पाई ऐड करने का मतलब है कि उसका प्रोडक्ट तुम्हारा 1 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। देखो अभी अगर तुम ये वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, जैसे अभी हम इस फॉर्मूला में फिलहाल क्या काम कर रहे हैं कि हम पाई का एडिशन नहीं कर रहे हैं, आई एम नॉट एडिंग एनी पाई ओवर हियर। तो ये फॉर्मूला तुम्हारा किस कंडीशन पर लगेगा? ये तब लगेगा जब 6x स्क्वायर की वैल्यू 1 से बड़ी होगी, नहीं सॉरी 1 से छोटी होगी, सही है कि नहीं, है ना? बोलो बोलो, अरे बोलो। अभी मैंने पाई नहीं लगाया, ठीक है। तो यहां से x स्क्वायर का वैल्यू लेस देन 1/6 आना चाहिए, मतलब x का वैल्यू जो होगा वो 1/√6 से -1/√6 के बीच में आना चाहिए। देखो तो सही है, बताओ। हाँ सर। ये इनिशियल कंडीशन हुआ। अब जरा इस कंडीशन पर रखते हुए तुम इस वाले को सॉल्व करो। कितना आ रहा था आंसर? अगर तुमने इसको सॉल्व किया होगा तो कितना आ रहा था? ये आ रहा था 6x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो x का वैल्यू कितना आ रहा था बताओ तो? x का वैल्यू -1/6। -1 और 1/6। ठीक है। तो -1 और 1/6 क्या यहाँ पर ये ऊपर दिए हुए कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या? x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 भी होना चाहिए। तो x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होने का मतलब है सर -1 तो नहीं होगा। अच्छा 1/6 हो सकता है क्या? 1/6 तो सर 0 से बड़ा है, लेकिन क्या वो इस 1/√6 के अंदर आ रहा है? 1/√6 कितना हो जाएगा? लगभग 1/2, 2 पॉइंट समथिंग, मतलब 0.5, और 1/6 होता है 0.4। हाँ सही है, 1/6 तो उसके अंदर ही आएगा ना यार, बोलो। हाँ सही है ना? हाँ यार, इसमें इतना क्या सोच रहे हो, 1/6 तो उसके अंदर ही आएगा ना। तो ठीक है, ये वाला आंसर यहाँ से वैलिड हो जाएगा। ये हमने एक केस मान के सॉल्व किया। अब तुम्हें अगर सॉल्व करना, वैसे वो आता नहीं है, तुम सॉल्व करके देखना, तुम इसमें दूसरा केस मान के देखना, जो भी प्रणव जो बोल रहा है, ठीक है। तुम क्या करना, एक सेकंड केस भी तो हो सकता है ना सर, तुमने एकदम सही बोला सर, सेकंड केस भी तो हो सकता है कि 6x स्क्वायर का वैल्यू 1 से बड़ा हो जाए।
तो इसमें एक्स स्क्वायर का वैल्यू 1/6, मतलब एक्स का वैल्यू जो होगा ना वो 1/√6 से बड़ा होना चाहिए। तो अगर हम ये कंडीशन पर चल रहे हैं तो हम अपना आंसर में थोड़ा सा तब्दीली करेंगे। वो क्या करेंगे सर? वो जो फॉर्मूला लगा रहे थे वहां पर हम क्या कर लेंगे? पाई प्लस कर लेंगे। बोलो तो करेंगे? समझ रहा है प्रणव? यही है ना, यही कहना चाह रहा है ना? हाँ हाँ तो अब पाई प्लस ये पूरा जो तुम्हारा है उसको पाई/4 कर लेना। अब ये पाई को इधर ले जाना तो -3π/4 हो जाएगा, वहां से वो -1 हो जाएगा, और तुम फिर देखना कि तुम्हें कोई भी आंसर मिलेगा ही नहीं उस वाले पार्ट से। करके देखना। वैसे तुम्हारा ये डाउट बहुत सही है, बहुत अच्छा डाउट है, ये पूछना चाहिए था। वेरी गुड कि सर आपने हमें बताया कि प्लस वाला में दो केसेस होता है, एक में पॉजिटिव, एक में पाई का एडिशन करते हैं, एक में नहीं करते। तो आप कैसे इसमें आंख बंद करके काम कर ले? दैट इज अ गुड क्वेश्चन। तो यहां पर मैंने उसको बाइफर्केशन करके तुम्हें दिखा दिया कि मैंने पहला केस लिया है जब प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से छोटा है। पहला केस मैंने वो पकड़ा। अगर प्रोडक्ट का वैल्यू 1 से छोटा है तो हमारा आंसर 1 निकल के आ रहा है उसमें। सभी को समझ में आया पहला केस? अब दूसरा केस तुम लोग खुद सॉल्व करना, और मुझे ऐसा लगता है कि दूसरा केस में कोई भी आंसर नहीं आएगा। करके देखना, मुझे ऐसा लग रहा है, या करके देखना एक बार, या वो कंडीशन को ही सेटिस्फाई नहीं करेगा। ठीक है, तुम्हें अगर दूसरा में आंसर चाहिए तो x ग्रेटर देन 1/√6 होना चाहिए ना यार। तो शायद कुछ ऐसा आंसर आएगा जो नहीं सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, दैट इज द रीजन। आया बात समझ में? आया सबको समझ में? हाँ हाँ सर। हाँ सर। प्रणव तुम्हारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? डाउट क्लियर हो गया? हाँ सर। दोनों केसेस लेकर हाँ के चलना, बट मुझे लगता है एक बार सेकंड वाले केस को करके देखना। मुझे ऐसा लगता है कि उसमें से नहीं आएगा कोई आंसर, क्योंकि उधर -1 हो जाएगा, और -1 हो गया तो 6x²। इधर का इक्वेशन क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा 6x² और -5x + 1 = 0। तो 5 5 25, 25 और b² - 4ac आएगा कुछ आंसर। करके देखना तो क्या आता है इसमें से आंसर, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव तो नहीं है, आंसर आना तो चाहिए, बट एक बार जरा करके देखना तो कितना आता है इसमें से। यार ये जो मैंने यहाँ लिखा, जल्दी से कोई बता सकता है इसका कितना आएगा? जल्दी से कोई बता दो तो, जल्दी से कोई बताओ कितना आता है। कमॉन कमॉन, जल्दी से। इसका क्या क्या रूट्स आते हैं जल्दी से? इधर जो मैंने कोना में लिखा है, जल्दी से मिडिल टर्म फैक्टराइज करो ना, अभी बता देता हूँ उधर से क्या हो रहा 2 है। 3। 2 और 3 आ रहा है। 2 और 3, तब तो फिर यार इसका आंसर आना चाहिए। मतलब इसमें तो टोटल 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। 1 मिनट रुको, आंसर में देखता हूं। ऑप्शन, इसमें तो फिर 3 एलिमेंट्स आने चाहिए। नहीं, यहां पर एक ऑप्शन है, कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट। यहां पर एक ऑप्शन है सिंगलटन, फिलहाल इसका नहीं होगा। इसका ऑप्शन कर लो कंटेन्स मोर देन 2 एलिमेंट, ये कर लो। ठीक है, तो ऑप्शन सी होगा। ओके, समझ में आया ना? ठीक है, थैंक यू प्रणव, तुमने हाँ ये सर। क्वेश्चन का थोड़ा सा, क्योंकि यहां पर ऑप्शन गलत दिया, मतलब यहां पर आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, तो फिर सही है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। 2 से ज्यादा एलिमेंट्स ही होंगे उसमें। वेरी गुड यार। चलो एक अच्छा सा सर हाँ बोलो। उस दिन भी ऐसा क्वेश्चन हुआ था, यही क्वेश्चन का उस दिन भी क्वेश्चन हुआ था। हाँ, तो फिर उसमें भी चेंज कर लेना, बट वहां पर पता नहीं ऑप्शन था नहीं, इसीलिए हमने शायद ध्यान नहीं दिया। ठीक है, हमने सिर्फ एक ही केस मान करके उसको सॉल्व कर दिया, बट यहाँ पर दोनों केसेस हो सकते हैं ना यार। अच्छा, 1/√6 का जो वैल्यू है वो तो डेफिनेटली यार 0 से बड़ा ही है, कोई हमें तो दिक्कत हो नहीं रहा उसमें। ठीक है, सही है, कोई दिक्कत तो वैसा है नहीं। हमने तो दोनों केसेस को अज्यूम करा, ये फर्स्ट केस है और यहां से एकदम सटीक अच्छा खासा एक आंसर आ रहा है 1/6, और इधर हमारा ये सेकंड केस है, सेकंड केस से भी हमारा अच्छा खासा आंसर आ रहा है, मतलब 3 आंसर्स होंगे इसके। ठीक है, वेरी गुड यार। चलो अच्छा, चलो समझ में आया ये वाला क्वेश्चन? ठीक है, हाँ हाँ सर। सर। बाकी लोग और सबको? ओम, प्रज्योत, हाँ आकाश, सर। साक्षी, हाँ सब सर। लोगों को ना, तो 2 केसेस को अज्यूम करके चलना। यहाँ पर आंसर गलत दिया हुआ है, यहाँ पर एक ही एलिमेंट बोला गया है, तो मुझे लगता है वो 3 एलिमेंट्स होने चाहिए। चलो इसको कर पाओगे कोई भी सर बच्चा? ये ऑप्शन आ रहा है, ओ ये ये ऑप्शन ऑप्शन। कैसे करा तुम, मुझे पहले ये बता दो। सर वो पहले 2p का है ना, वैसे ए ऑप्शन उस सही है भाई, ए ऑप्शन सही है। हाँ बोलो बोलो बोलो।
n प्लस n इंटू n प्लस 1 बाय 2 क्या आएगा बात है, सही है, वेरी गुड वेरी सर गुड। वही था। हाँ, आगे 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 और आगे। फिर कॉट इनवर्स 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n आया ना, तो उसको हाँ, उल्टा करेंगे, टाइम वेरी इनवर्स गुड में चेंज वेरी करेंगे। गुड, मैं यहाँ पर यही बताना चाह रहा था, वेरी गुड यार। जब भी कॉट इनवर्स रहे ना, तुमको कॉट इनवर्स पसंद है ही नहीं, तुम उसको टैन में जरूर लाना, क्योंकि तुम्हारे पास फॉर्मूला ना टैन इनवर्स का है। कॉट इनवर्स का फॉर्मूला मुझे नहीं याद होता तो तुम्हें कहां से याद होगा, ठीक है। तो तुम उसको टैन इनवर्स में लाओगे तो एकदम जबरदस्त हो जाएगा वो। तो देखो कैसे, सिग्मा n इक्वल्स टू 1, हम अंदर वाले को पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ, तुमने जो बोला ये होगा n इंटू कितना हो रहा है, ये 2 तो बाहर ले लो, 2 तो सिग्मा के बाहर आ जाएगा, तो ये p को 1 से n तक लेना ना, तो ये हो जाएगा n इंटू n प्लस 1 बाय 2। कितने लोगों को ये चमक गया कि ये हमारा सम ऑफ द n नेचुरल नंबर्स है? चमका कि नहीं चमका, बोलो बोलो। हाँ सर। ठीक है, तो 2 से 2 कट गया, मतलब सर हम अभी अंदर वाले को सॉल्व कर रहे हैं। सिग्मा n इक्वल्स टू 1 से 19, ये हो गया कॉट इनवर्स ऑफ 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। वेरी गुड यार। अब यहीं पर दिमाग काम करना बहुत जरूरी है कि सर आखिर इसको बदले कैसे। तो हमेशा याद रखना, कॉट इनवर्स के साथ मत खेलना, इसको टैन इनवर्स ले आओ और 1/1 इंटू n प्लस 1 कर लो। अब तो तुम्हारा आंसर हो गया, खत्म, ठीक है। अब वो सीरीज तो तुम्हें मैंने बताया ही है, उस सीरीज पर तुम चल लो, ठीक है। कहां तक चलोगे, 19 तक चल लो, आ जाएगा तुम्हारा आंसर। टैन इनवर्स ऑफ, इसको पहले लिख लो, ये हो जाएगा n प्लस 1 माइनस n बाई 1 प्लस n इंटू n प्लस 1, ठीक है। ये तुम्हारा 2020 सितंबर में आया था, कोविड के टाइम में ये सवाल आया था। तो हमेशा वो ऐसे ही रहता है, एक पर्टिकुलर पैटर्न ही है भाई, कोई टेंशन की बात है ही नहीं। ये हो जाएगा टैन इनवर्स n प्लस 1 माइनस टैन इनवर्स n। अच्छा, अगर तुमने इसको चलाया होगा, इसका अगर सिग्मा किया होगा n इक्वल्स टू 1 से 19 तक, तो क्या बच रहा है यार? कोई अगर जिसने सॉल्व किया वो बता सकता है क्या बच रहा है इसमें? टैन इनवर्स बताओ बताओ, जल्दी बताओ क्या बचेगा। अरे क्या बच रहा था? tan इनवर्स 20 माइनस 1। टैन इनवर्स 20 माइनस टैन इनवर्स 1, ये बच रहा है ना, कट पिट के ये बच रहा है, ठीक है। अब ये तुम्हारा आंसर नहीं होगा। बहुत सा बच्चा क्या करता है ना, फटाक से इसको तो सॉल्व तो कर लेता है कि a माइनस बी मतलब 19 बाई a प्लस बी मतलब 21, ये तो कर लेता है वो। बट दिक्कत क्या करता है कि वो यहाँ के बाद ना भूल जाता है कि इसके आगे क्वेश्चन में कॉट भी लगा हुआ है। तो अब कॉट है बाहर में, तो इसको अंदर में तो कॉट लाना पड़ेगा ना, तो इसको कॉट इनवर्स ऑफ 21 बाई 19 कर लो, ये और ये कट गया, आंसर आ गया 21 बाई 19, ठीक है। इसका मतलब हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। तो देखते हैं अगले क्लास में, एक सेशन में मैं इसको और भी एमसीक्यूज वगैरह करा दूंगा पीवाईक्यूज का, और फिर दूसरे सेशन में हम पढ़ेंगे सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है। तो मैं थोड़ा पीवाईक्यूज तुम्हें दे देता हूं, तुम कर लो, उसके बाद ये फिनिश हो जाएगा, ठीक है। चलो फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए घर पे रहो, सुरक्षित रहो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। नमस्ते, जय हिंद, बाय बाय।